तो गरीब क्या करेंगे? गरीब ही करेंगे। गरीब हमको लूटने जब आए थे तो हम उस वक्त क्या करते? अच्छा, यानी कि आप क्या कहते हैं कि कीमत क्या होगा? केला वो खाएगा जिसको डॉक्टर बताएगा तुम्हारे लिए केला खाना तो जरूरी है। आपका तजुर्बा क्या बता रहा है कि जी रमजान मुबारक में माल्टे की कीमतें क्या एक रहेगी? आदमी को जरूरत है आधा कार्टन दिन का खाने का, तो क्या जरूरत है पूरा कार्टन घर करने का? अदनान भाई ये आसमानों से बातें करेंगे। आसमान भाई ये बता रहे हैं। अच्छा। अभी से तसरात ये हैं कि जो अमरूद बिक रहा था 2 दिन पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जी प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जी कि रमज़ान मुबारक में कीमतें कहां तक पहुंचेगी, यानी कि डाउन होगी फ्रूट्स की। वैसे डाउन तो होती नहीं है, आप लोगों को पता है जी रमज़ान मुबारक का महीना जब भी आता है जी तो प्राइसेस जो है ना एकदम बढ़ जाते हैं। लेकिन इस साल जो है ना क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रूट के प्राइसेस है वो काफ़ी जो है ना तेज़ चल रहे हैं जी। तो अब आने वाले दिनों में क्या रहेगा जी, आज यहाँ पर मंडी में यानी कि जितने भी सेक्शन है, केले का हो गया जी, किनू का हो गया जी, सेब का हो गया, दीगर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सारों से राय लेंगे कि उनके यानी कि तजुर्बे के मुताबिक इस रमज़ान मुबारक में कीमतें जो है ना डाउन होगी या यही मेंटेन रहेगी या जो है ना बढ़ेगी जी। तो चलो जी दोस्तों, शुरू कर लेते हैं जी सबसे पहले केले से, क्योंकि जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है जी केले का रेट जो है ना सबसे पहले बढ़ता है रमज़ान मुबारक में। दीगर फ्रूट्स की कीमतें बढ़े या नहीं, लेकिन यकदम जो झटका लगता है जी वो केले के प्राइसेस को लगता है जी, और इसकी कीमतों में जो है ना यकदम इजाफा हो जाता है जी। और सबसे पहले इसी के यानी केले की जो है ना कीमतों में इजाफा, जिस तरह कि आप लोग देख रहे थे जी पिछले तकरीबन 10-12 दिन पहले केले के बड़े बड़े लुंगर जो है ना 300, 400, 500, 600 के मिल रहे थे। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, यानी कि अब जो केले का लुंगर है जी 1700, 1800, 2000 जो है ना 2500 रुपये तक जो है ना रेट चल रहा है। आम भी नॉर्मल केला भी जो है ना वो 600-700 रुपये के जो है ना लुंगर मिल रहा है जी। तो चलो जी देखते हैं जी कि लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर जो सेल्समैन हैं उनसे भी बात करेंगे, दीगर जो फ्रूट्स जितने भी हैं उनके एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। क्या हाल है जी, खैरियत है? सबसे पहले बोली सुनाता है फिर आपको बताते हैं, इनसे बात करते हैं जी। गरीबा दी हटी। हाँ जी। अच्छा, आप क्या रमजान मुबारक में क्या पोजीशन इस साल रहेगा? रमजान मुबारक में इंशाल्लाह वीआईपी केला होगा, वीआईपी गाहक होगा, वीआईपी खाने वाला होगा। अच्छा जी। वीआईपी रेट होगा। तो गरीब क्या करेंगे? गरीब ही करेंगे। गरीब हमको लूटने जब आए थे तो हम उस वक्त क्या करते? अच्छा, यानी कि आप क्या कहते हैं कि कीमत क्या होगा? केला वो खाएगा जिसको डॉक्टर बताएगा तुम्हारे लिए केला खाना जरूरी है। अच्छा, यानी कि कीमतें बढ़ेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि ये जितना नुकसान पीछे गरीबों ने किए ये अमीरों से निकालेंगे। अच्छा जी। हाँ, ये अमीरों से निकालेंगे। अच्छा अच्छा, अल्लाह रोजी देगी। चलो अभी देखे जी। 1 2 3 4 जी 6000 5000 4000 3000 2000 18 17 18,000 रुपया 50 रुपया 1100 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 12 12 12 12 12 12 12 12 1200 डबल करिए 4800 40 अच्छा नियाज भाई, आपने मतलब फ्रूट्स का काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 27 साल हो गए बचपन से इस फील्ड में। बचपन से स्पीड में हो और जा रहे हो जी जब तक जिंदगी है। अच्छा जी, शेर समझ ही नहीं आता हर साल रमजान मुबारक में फ्रूट्स की कीमतों में इजाफा होता है जी। हाँ जी। ठीक हो गया जी। जी। आपका क्या ख्याल है इस रमजान मुबारक में क्या होगा? मैं अदनान भाई आपको एक बात बताऊं जी कि जी। अभी भी फ्रूट में या इन चीज़ों में महंगाई नहीं आएगी। क्यों? हम अगर एक आदमी को ज़रूरत है आधा कार्टन दिन का खाने का, तो क्या ज़रूरत है पूरा कार्टन घर करने का? आधा ही ले जाओ, उस दिन के हिसाब से राशन ले जाया करो। कभी ये हालात नहीं होंगे, ये जो स्टॉकिया है ये सब बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा जी। इतना सौदा करो जितना तुम्हारा रोज इस्तेमाल होता है, यानी जिसका आधा किलो लगता है आधा किलो करो, मत करो ढेर, मत ले जाओ। न बाई कार्ड का जरूरत है न कोई और शे का जरूरत है। आप शाम को अफ्तारी में आधा दर्जन का सकते हो, तो पूरा दर्जन करने का क्या जरूरत? जी बिल्कुल ये बात है। आधा दर्जन ले जाओ, बिल्कुल कोई मसला नहीं आएगा। मसले हम खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। पब्लिक ये सोचे कि जितना ज़रूरत है उतना शेयर लेके जाओ। अच्छा जी। फिर ये माहौल नहीं गंदा होगा। रमज़ान शुरू नहीं है, लोगों ने स्टॉक शुरू किया भाई। जो बड़े सेलर है वो भी स्टॉक कर रहे, जो दुकानदार है वो भी दुकान पे धड़ 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 स्टॉक लगा रहे। ये चीज़ चढ़ेगा, ये चढ़ेगा।
और खुद ब खुद पे चढ़ जाते हैं। खुद चढ़ जाते। अच्छा घर वालों को देखो, वेसन 2 दड़ी दो रमजान के लिए पूरा, चावल का पूरा बूरी दो, ये दाल ये दो पूरा, 2 दड़ी दाल दो, ये दो। इधर रश हो जाते हैं, मंडी में गुजरना मुश्किल हो जाता है। भाई अपना करीबी दुकान से लो, थोड़ा लो, जितना ज़रूरत है उतना ले आओ, आधा किलो लो। और ये सियाम का महीना है, यानी इसमें पेटों को वाश करना है। तो सियाम का महीना है तो आपको कम खाना चाहिए, खजूर से रोज़ा अफ्तार करो, बाहर निकलो। ठीक है जी, शुक्रिया आपका जी। तो अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि क्या प्राइसेस बढ़ने के कुछ इम्कानात है? अगर बढ़ेंगे नहीं भी तो ये पाकिस्तानी कौम बढ़ा देगी। अच्छा जी चलो ठीक है जी, शुक्रिया आपका। अच्छा, कुछ और कहना चाह रहे हो? जज़ाकमुल्लाह। चलो प्यारे भाइयों, इस वक्त मैं अमरूद मंडी पहुंच गया हूं जी। यहाँ पर भी राय लेते हैं लोगों से कि क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जी, अमरूद भी एक अहम फ्रूट है, यानी कि मेन फ्रूट्स में आता है, और ये फ्रूट चाट का एक अहम जो है ना जो समझा जाता है जी। तो ये माशाल्लाह देख सकते हैं कि मक्खन के पेड़े ज़बरदस्त। और ये कौन से इलाके के जी? ये जी बनू का है जी। और रेट क्या है इसका? हमारी भी 7 तस्वीर आपकी तस्वीर लेंगे, लेकिन ये बताए कि रेट क्या है? 800 रुपये 800 रुपये फाइनल रेट है कुछ? 60 रुपये किलो पड़ता है। 160 रुपये किलो। अच्छा, ये बताएं मुझे कि हर साल रमज़ान मुबारक में कीमतों में इजाफा होता है? होता है। उसकी वजह है ना। अच्छा जी। उसकी वजह ये है कि अब आम दिनों में 1000 बंदा फ्रूट बेच रहा है जी। रमजान में 5000 बेचता है। अच्छा तो जी। मंडी में माल शार्ट हो जाता है। हाँ ठीक असल है। वजह तो ये है। हर कोई रेडी लगाना शुरू करे। कोई रेडी और तंदूर होटल बंद करते हैं, वो रेडी लगाते हैं। हाँ ये बिल्कुल। असल वजह है। अच्छा। महंगाई की ये वजह होती है। और कुछ लोग नहीं? कहते हैं कि ये व्यापारी महंगा कर देते हैं, आड़ती महंगा कर देते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। और वो भी पहले 2 दिन ही होगा महंगा, और बाद में फिर रूटीन पे आ जाएगा। आम रूटीन पे चले। शुरू का शौक होता है लोगों का, वैसे ही किलो की जगह 5 किलो खरीद 5 लेते। किलो बस का। चलो जी, बस। ठीक हो गया, शुक्रिया आपका। अच्छा जी, चलो जी, वीडियो आपकी बिल्कुल 100% सही बनाई है जी। कैसे है जी, खैरियत है, मज़े में? क्या रेट चल रहा है? हाँ 1050। और ये जनाब? हाँ 1200 रुपया। अच्छा जी। आपको क्या लगता है इस साल रमज़ान मुबारक में कीमतें बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेगी। कम से कम 2-250 का फर्क है। आज भी 2-250 का फ़र्क है। अभी तो रमज़ान मुबारक का भी काफ़ी दिन है, और भी बढ़ेंगे। चलो अल्लाह रहम करे, देखते हैं कि क्या होता है जी। आगे चलते हैं। बाकी दोस्तों, अब आप क्या बताते हैं जी? किसी अच्छे तजुर्बाकार बंदे से पूछते हैं जिन्होंने काफ़ी अर्सा जो है ना अमरूद मंडी में काम किया हो। तो जनाब इधर कहीं ढूंढते हैं जी ऐसा बंदा जिसने काफ़ी अर्सा जो है ना अमरूद का काम किया हो जी। चलो जी, बिस्मिल्लाह। सामने मुझे नज़र आ रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी, खैरियत है? आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ जी। चलो जी, मिल गया है कि बंदा। और भी कई लोग हैं यहाँ पे जी। क्या रेट है? हाँ 1400। वजन 11-12 किलो है, बनू वाला है, स्पेशल क्वालिटी। चलो जी, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। और जी 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 जी। और जी खैरियत है? अच्छा, आपका आपने मंगवाया ये पकड़े जी ज़रा। अच्छा, ये बताया कि जी ये तो बहुत बड़ी टोकरी है। ये सरगोदे वाला अमरूद है। ये वजन कितने है? नॉर्मल अमरूद है ना? तकरीबन कम से कम 10 किलो अमरूद है। अच्छा, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है कि इस रमज़ान मुबारक में कीमतें बढ़ेगी या नहीं? कीमतें बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएगी। बहुत जलील हुए हैं दुकान, व्यापारी बहुत जलील हुए हैं। अच्छा बड़े ख्वार हुए हैं। अच्छा जी। और किरायों में माल छोड़ के गए हैं, और अल्लाह पाक इनकी सुन ले। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज से ना बाजार अच्छा बनना शुरू हो गया। अच्छा, मतलब ये कि थोड़ी तेजी आ गई। 200 नग का फर्क आ गया फिलहाल इस टाइम तक। चलो जी, ठीक है जी। अमरूद अच्छे आने शुरू हो गए हैं। अच्छा जी। अमरूद अच्छे आने, ये हमारे पास सरगोदे का अमरूद है, 10 किलो अमरूद है। ये हम बेच रहे हैं तकरीबन 1000 रुपए का, 100 रुपए किलो पड़ रहे हैं। चलो ठीक है जी। मगर अमरूद की क्वालिटी खाने में और देखने में बहुत बढ़ती है। चलो जी, शुक्रिया आपका जी। कैसे है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तजुर्बा क्या बता रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में कीमतें क्या होगी? रमज़ान मुबारक में अदनान भाई ये आसमानों से बातें करेंगी। तजुर्बा ये बता रहे हैं। अच्छा। अभी से तसरात ये हैं कि जो अमरूद बिक रहा था 2 दिन पहले 500 का,
वो अभी 900 का बिक रहा है। ओह, तो अल्लाह इनको हिदायत दे, मुसलमानों को रमजान में ये चमड़ा उतारेंगे लोगों का। अच्छा। इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। हाँ तो क्या करें फिर। अच्छा। इंशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि ये उतारेंगे चमड़ा। अच्छा अच्छा, चलो क्योंकि ठीक। पता है हमें ना, हर साल मंडी में यही होता है। चलो जी ठीक है जी। रमजान में ये करते हैं। चलो जी आगे चलते हैं जी। बाकी दोस्तों अब आपसे भी बातें करते हैं यहाँ पे। ना जनाब आए, नाम आपके लिए आए जी। वालेकुम सलाम, कैसे जी, खैरियत है? वैसे हर साल तो रमज़ान मुबारक में माल्टा नसीब नहीं होता, इस साल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी स्टोर का था, इस साल तो फ्रेश मिलेगा। तो आपका तजुर्बा क्या बता रहा है कि जी रमज़ान मुबारक में माल्टे की कीमतें क्या रहेगी? मेरे ख्याल से, मेरे तजुर्बे के मुताबिक कीमतें नीचे रहेगी। नीचे रहेगी, यानी कि ऊपर जाने के कुछ इम्कानात नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, यानी कि इस साल गरीब भी कहेगा, अमीर भी कहेगा। हाँ, इस साल तो सबके लिए जो है ना मौका है जाने का। अच्छा, सबके लिए मौका है। सबके लिए मौका है। अच्छा जी, यानी कि आप कहते कि मुश्किल है? नहीं, मुश्किल है इसलिए कि यार पिछले बनिस्बत इस रमज़ान के पिछले रमज़ान में थोड़ी सी गर्मी थी। हाँ, इस दफ़ा सर्दी है, माल्टा कौन खाएगा? कौन कहेगा? हाँ, हमने सब व्यापारियों को बताया हुआ है, जितने भी दोस्त थे, कि रमज़ान से पहले पहले शकरी मौसमी जितना भी निकाल सकते हो निकाल लीजिए, बाद में शिकायत नहीं करना। इस दफ़ा नज़र ये आ रहा है कि कीनू जो है ना तीसरी महीने तक आज़र चलने का जो है ना अच्छा, चांस है। मार्च के एंड तक? हाँ, मार्च के एंड तक, क्योंकि फसल भी ज़्यादा है और कीनू रोज़ पर रोज़ जो है ना अच्छा होता जा रहा है। हाँ, मीठा भी हो रहा है और शकरी मौसमी में फिर उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो जी ठीक हो गया जी। आज वैसे आज की कीमतें क्या है जी? शकरी का क्या रेट है? 500 साढ़े 500 रुपये। 500 साढ़े 500, 60 दाना? अच्छा जी, और मौसमी? मौसमी तकरीबन 400 साढ़े 400। 400 साढ़े 400। काला माल्टा? काला माल्टा बिक रहे हैं आज, थोड़ा सा मार्केट तेज था काला माल्टा। अच्छा जी, 700 रुपये तक बिक 700 रुपया। रहा है। 650। आज लोगों ने रोज़ा रखे। हाँ ये हुआ। चलो जी ठीक है जी, शुक्रिया आपका। क्या हाल है जी, खैरियत है? मज़े में? और जी क्या कुछ हो रहा है? वही पुराना निज़ाम? अच्छा जी, अच्छा ये पकड़े ज़रा जी। अच्छा ये बताएं ना हमारे नाज़रीन को कि जी, मैं एक मिनट लगा के देता हूँ, एक मिनट जी। ये हो गया जनाब, ये लो जी, चलो जी ये लो, ठीक हो गया। ठीक है। आपका तजुर्बा क्या बता रहा है, रमज़ान मुबारक में क्या पोजीशन रहेगा सेब का? कुछ बढ़ने के चांसेस है? स्टार्टिंग है सेब की। अच्छा असल में जब बॉर्डर बंद था ना, जी, तो गोल्डन वगैरह, दुबई काला कुल्लू, चिट्टे वगैरह सब लोगों ने बहुत बेच दिए थे। अच्छा जी, तो अभी इतना सा माल रह गया है। अच्छा वो एक चलान 50 पेटी का चलान होता है, 4 जगह बेचते हैं। अच्छा जी, 10-10 पेटी 15 पेटी निकाल के। अच्छा तो ये पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान, केपी, हज़ारा, किधर माल पूरा होता है जी ये। अच्छा। इस वक्त क्या पोजीशन है 4 दाने का सफ़ेद सेब का? 4 दाना सफेद वक्त 3250, 3200-3300 का बिक रहा है। 6 अच्छा जी, वजन 14 किलो। वजन 14-15। 5 दाना? 5 दाना वो भी 3000-3200 रुपए। 3200 का। गोल्डन का क्या रेट है? गोल्डन बिक रहा है जी वो 3500 रुपए। 3500 अच्छे वाला, अच्छे वाला। 5 दाना। और जनाब काला कुल्लू? काला कुल्लू नया जी वो बिक रहा है जी 4500 रुपए। 4500 रुपए का। तो रमजान में कुछ 150 ऊपर होगा या ज्यादा काला कुल्लू होगा? में फर्क पड़ेगा। अच्छा, काला कुल्लू असल में रानी बहुत आ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, काला कुल्लू में फर्क होगा, सफेद महंगा होगा, गोल्डन से महंगा होगा। अच्छा जी ठीक है जी, शुक्रिया आपका। चलो जी स्ट्रॉबेरी मंडी में देखते हैं कि जी स्ट्रॉबेरी का क्या पोजीशन जा रहा है। क्या पोजीशन है जी आज का? आज सर जी पोजीशन बहुत तेज था, स्ट्रॉबेरी शार्ट है। अच्छा जी, 800 से लेकर 1100 रुपये तक बिका है आज 800 से लेकर 1100 रुपये पर केजी तक। अच्छा जी, और आपका क्या है तजुर्बा, क्या बता रहा है कि आने वाले दिनों में रमज़ान मुबारक में? हाँ, रमजान मुबारक भी है और ये बात है थोड़ा फसल कम है ना अच्छा जी, इस साल। अच्छा फसल कम है इस साल? इस साल बहुत फसल कम है, रेट काफी दिन अरसा यही रहेगा। अच्छा, यानी कि मतलब स्टेबल रहेगा? हाँ स्टेबल, कभी 800 हो गया, कभी 900 हो गया। अच्छा, कभी 1000 यानी कि चला वो सिस्टम नहीं आएगा जो 300-400 पे आएगा? ना ना, हाँ, ये नहीं, वो इतना जल्दी नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। टाइम लेगा। मौसम अगर चेंज हो गया सही फिर आ सकता है 450-500 तक, अच्छा, नहीं तो ये 800, 850, 900, 1000। चलो जी ठीक है जी, शुक्रिया आपका जी। और चलो जी देखते हैं, अकबर से भी पूछते हैं, काफ़ी दोस्तों से हमने पूछ लिया जी रमज़ान मुबारक के हवाले से। देखते कि जी रमज़ान भाई अकबर भाई ये बताए कि रमज़ान मुबारक में आपका क्या ख्याल है कि क्या पोजीशन रहेगा फ्रूट्स का? क्योंकि हर साल तो फ्रूट्स की कीमतें बढ़ जाती है, सब्जियों की डाउन हो जाती है। अंदाजे की बुनियाद पे अगर शुरू के बाजार कुछ तेज़ हो सकते हैं 1-2 दिन, अच्छा जी, सही है, लेकिन मैक्सिमम मंदा ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि फ्रूट बहुत, एक तो बहुत महंगा हो गया है जी, ऑलरेडी महंगा है,
और महंगे होने की वजह से लोग नहीं कहेंगे। अभी ये चेना सेब है, मतलब ये 5,800, 5,600, 5,500 रुपये इसका रेट है। तो ये महंगा पड़ रहा है। 7 किलो इसमें सेब है जी, 7 किलो। तो ये 7 किलो का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 900-1000 रुपये किलो पड़ जाता है ऑलरेडी। सफ़ेद सेब 42-4300 रुपये का 14 किलो उसमें सेब है, उसका हिसाब लगाएं। ईरानी सेब लगाए 400 से ऊपर किलो पड़ता है कस्टमर को। ब्लेड माल्टा 40 रुपये 38 रुपये दाना इन लोगों को पड़ता है, कस्टमर को पड़ता है। ऐसे ही है, ठीक है, दुकानदारों को। हाँ, तो लोग आटा पूरा करें कि या घर के अखराजात रमज़ान में पूरे करें, या ईद के बच्चों के लिए कपड़े ले लें, या फ्रूट खाएं। फ्रूट यानी कि रमज़ान मुबारक के पहले 3-4 दिन तेज़ी होगी और 2-3 रमज़ान को यही तेज़ी होगी बस। हाँ, बाद लोग पकौड़े, समोसे, चाट, दही बल्ले खाने पीने में तरजीह, क्योंकि ठंड का मौसम है। फ्रूट मेरे ख्याल में अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि ये एक अल्लाह बेहतर जानता है। ये दावे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा अपने कारोबार के, अपने बिजनेस के, जो हम तजर्बे की बुनियाद पे कह सकते हैं, क्योंकि माल भी कम है और माल महंगा भी बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी महंगा है। और वैसे भी अभी एक झटका और भी लगे पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, एक जो है ना, ये हम नहीं महंगा कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मतलब माल की कम होने की वजह से अभी किन्नू आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, माल्टा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है बागात में। ठीक है, सेब ऑलरेडी ईरान से आते हैं, अपना खत्म हो गया है, अपना सिर्फ सफेद सेब है। सफेद सेब वो भी स्टोर का है, ऑलरेडी कम है। अगर इसकी मांग ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा ये। अगर मांग कम होती है तो ऑटोमेटिक हर बंदे को पता है रेट। प्यारे भाइयों, इस वक्त मैं अमरूद मंडी पहुंच गया हूँ जी। यहाँ पर भी राय लेते हैं लोगों से कि क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जी, मंदा रहेगा, यानी कि तेजी नहीं आएगी। तेजी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। अच्छा, यानी कि ऑलरेडी क्योंकि आप कह रहे हो कि तेजी है, इंशाल्लाह अल्लाह से पूरा उम्मीद है कि मंदा ही रहे, लोग कम ही खाए, ज्यादा खाए मंदे की वजह से। हम तो अल्लाह से दुआ गो है, क्योंकि इसमें हमारा भी खुशहाली है। जो गाहक आते हैं कहते हैं यार अकबर भाई चुरी आपने तेज कर दी है। ओ भाई, हमने क्या, हमारा कौन सा बाग है? ना चेना का बाग हमारा है, ना माल्टे का बाग हमारा है, ना हम तो वहाँ से खरीदते हैं, 150 रख के बेचते हैं आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि आपकी ख्वाहिश ये है कि सस्ता हो, और हर कोई कहे हर चीज सस्ता हो। जिम्मेदार को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, जिम्मेदार को नुकसान नहीं होगा। पल अल्लाह उगाता है, जिम्मेदार को अपने जेब से लगा के नहीं उगाता। लेकिन अखराजात तो होते हैं यार, कितने अखराजात होंगे, हर चीज जब सस्ती हो जाएगी तो वो भी अपनी। लेकिन ये है कि अल्लाह करे सस्ते हो, अल्लाह करे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। यार अगर अपने मुल्क में चीजें महंगी हो और अपने मुल्क की चीजें महंगी हो जाए तो फिर क्या फायदा यार? ऐसे ही है जी, बिल्कुल। ये मुल्क हमने किस लिए मांगा है अल्लाह से कि हर चीज सस्ती हो। जी जी जी, अगर अपने मुल्क में अपना चीज महंगा हो मिले तो हाँ, ये इम्पोर्टेड चीजें ये महंगी होती है, इससे कोई बात बनती है कि यार ये बाहर से आता है। अपनी मुल्क के ज़राअत अगर महंगा होना तो फिर नहीं होना, ज्यादा है। चलो जी, अपने अवाम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।